नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर बस और कार की आमने सामने टक्कर में 5 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की तस्वीरें ऐसी भयावह थी कि उसे देखकर हर कोई कांपने लगा। नेशनल हाईवे पर खड़ी बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। चारों तरफ उठ रहे धुएं के गुबार के बीचों बीच जब आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी तो आग का तांडव देखकर हर कोई कांपने लगा। आसमान से बूंदें बरस रही थी तो आंखों के ठीक सामने प्रलयंकारी आग सब कुछ जलाए जा रहा था, सब कुछ स्वाहा किए जा रहा था। तभी ऐसी ज्वाला भड़की कि लंबी चौड़ी बस धू धू कर जलने लगी। सामने तबाही का खौफनाक मंजर था और उसमें जिंदा जल रही थी 5-5 जिंदगियां। हर तरफ चीख पुकार मची थी, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दरअसल नेशनल हाईवे पर बस और कार के बीच ऐसी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई, जिसमें जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। आग लगी है इसमें सवार 4 हैं। यात्रियों से खचाखच भरी बस बोकारो से रामगढ़ जा रही थी। तभी रजरप्पा के मुरुबंदा पुल के पास रामगढ़ से आ रही तेज रफ्तार कार से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। कई यात्रियों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई, लेकिन कार में सवार 5 यात्री जिंदा जल गए। जब आग की लपटें थमी तो हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा था। गाड़ी का जब ठोकर हुआ तो आवाज आया, तो आवाज में जब हम लोग दौड़ के गए तब तक वहाँ फंसा हुआ था गाड़ी, बस और मारुति। इस दर्दनाक हादसे के पीछे क्या वजह रही, ये तो अब तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन नेशनल हाईवे पर बर्निंग कार और बर्निंग बस की खौफनाक तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। सिवान में जब मीटिंग करके मिनिस्टर साहब निकले तो न्याय की गुहार के लिए एक शख्स उनकी गाड़ी के सामने लेट गया। फिर तो पूरे कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज तमाशा खड़ा हो गया। सिवान कलेक्टेरिएट में मीटिंग करके प्रभारी मंत्री नारायण प्रसाद अभी निकले ही थे कि उनकी गाड़ी के सामने ये शख्स जोर शोर से हंगामा मचाने लगा। कभी कागज के पन्ने लहराने लगा तो कभी दबंगों के जुल्म गिनाने लगा। अफसर से लेकर संतरी तक उसे समझाते रहे, लेकिन किसी की एक सुनने को वो तैयार नहीं था। अचानक मंत्री की गाड़ी के सामने लेट गया और ऐसा तमाशा खड़ा करने लगा कि सब के सब हक्के बक्के रह गए। सिवान कलेक्टेरिएट में इस समय मंत्री और जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े अफसर तक मौजूद थे। सुनहरा मौका देखकर इस शख्स ने ऐसा शोर शराबा मचाया कि दफ्तर का कोना कोना हिल गया। अचानक हुए हाई वोल्टेज ड्रामे ने सबको दंग करके रख दिया। आखिरकार मंत्री नारायण प्रसाद ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और उसकी फरियाद सुनकर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। सिवान कलेक्टेरिएट में अचानक मचे हंगामे ने हर किसी को हतप्रभ करके रख दिया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब मंत्री नारायण प्रसाद ने शिकायत सुनी तभी ये शख्स शांत हुआ। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। मुंगेर में शातिर ठग ने महिला सोनार के सामने से लाखों के गहने उड़ा लिए। जब महिला दुकानदार को शक हुआ तो वो शातिर ठग वहां से भाग निकला। ज्वेलरी शॉप में महिला सुनार ग्राहक की शक्ल में पहुंचे ठग को सोने की चेन दिखा रही है, लेकिन उसे वो गहने पसंद नहीं आए तो दुकानदार ने झट से नई रेंज का सामान रख दिया।
अब काउंटर पर एक से बढ़कर एक सोने के गहने रखे हुए थे, जिसे देखकर ठग की बांछें खिल गई। तभी उसे चालाकी सूझी। जैसे ही महिला दुकानदार का ध्यान भटका, ठग ने काउंटर पर रखी चेन और ब्रेसलेट चुपके से उठाई और पॉकेट में भर लिया। अब ठग का लालच बढ़ने लगा। उसने फिर से नई फरमाइश कर दी तो महिला दुकानदार ने उसके सामने चेन और ब्रेसलेट से लेकर मंगलसूत्र की नई डिजाइन हाजिर कर दी। फिर तो ठग ने फिर दांव खेला और जैसे ही महिला दुकानदार पीछे की ओर मुड़ी, सोने के गहने से भरी डिबिया फिर से पॉकेट में ठूस ली। अब ठग के हाव भाव से महिला सुनार को शक हो गया। उन्होंने जैसे ही पॉकेट दिखाने को कहा, ठग की सारी चालाकी गायब हो गई। वो बहस करते हुए वहां से खिसकने लगा। ठग को भागते देख महिला दुकानदार का पारा चढ़ गया। वो उसे दबोचने के लिए जैसे ही काउंटर से बाहर निकलने लगी, पॉकेट में बेशकीमती गहने रखकर ये शातिर ठग वहां से बाहर निकला और फिर वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उस फरेबी की एक एक हरकत कैद हो गई। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ग्राहक की वेशभूषा में दुकान पहुंचा ये धोखेबाज एक के बाद एक कीमती गहने अपने पॉकेट में भर रहा है। लेकिन इस धूर्त की हरकतें तीसरी आंख ने देख ली, जिसके जरिए मुंगेर पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। रामगढ़ की एक दुकान में शातिर अपराधी ने लाखों की चोरी कर ली। बंद शटर के अंदर दुकान का कोना कोना खंगाला और कैश से लेकर मोबाइल तक उड़ा लिया। आधी रात का समय, न्यू मार्केट के प्रकाश बीज भंडार का शटर डाउन है, लेकिन बंद शटर के अंदर ये शातिर अपराधी मोबाइल की रोशनी में कोना कोना खंगाल रहा है। कभी कीमती सामान ढूंढ रहा है तो कभी गले में कैश तलाश रहा है। पल पल गुजरता जा रहा है और ये अपराधी दुकान के एक एक हिस्से की तलाशी ले रहा है। ये देखिए, ये उचक्का कैसे दुकान का एक एक हिस्सा छान रहा है, नोटों की गड्डियां ढूंढ रहा है। तभी इस अपराधी ने सबसे ऊपर वाला दराज खोला, लेकिन वो खाली था। तो बीच वाले दराज पर हाथ मारा। वहां जैसे ही कैश दिखा, उसने पूरा का पूरा दराज ही बाहर निकालकर काउंटर के ऊपर रख दिया। वहां से नोट उठाए और फिर दूसरे दराज की तलाशी लेने लगा। ये अपराधी आधे घंटे तक दुकान का कोना कोना तलाशता रहा, काउंटर के चप्पे चप्पे पर हाथ मारता रहा। इस दौरान कई गल्ले में रखी नोटों की गड्डियों के साथ साथ कई स्मार्टफोन भी उसके हाथ लगे। फिर तो इस अपराधी की बातचीत खिल गई। उसने सारे के सारे कीमती सामान बटोरे और लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन उसकी एक एक हरकत दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके जरिए पतरातू पुलिस इस शातिर अपराधी को ढूंढ रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इधर हाजीपुर में बाया नदी का बांध टूटा तो बांध से निकली तूफानी धारा तबाही मचाने लगी। देखते ही देखते गांव से लेकर खेत और खलिहान में फैल गया नदी का पानी। वाजिदपुर में बांध का हिस्सा क्या दरका, बाया नदी की उफनती धारा आंधी तूफान की रफ्तार से बहने लगी और देखते ही देखते महनार के गांव-गांव में फैलने लगी। ये देखिए, बांध के बीचों बीच से टूटे हिस्से से किस तरह से बाया नदी का पानी सब कुछ तहस नहस करते हुए बहता चला जा रहा है। धारा में इतना उफान है कि रास्ते में पड़ने वाली झाड़ियों और पौधों को जड़ों से उखाड़ते हुए बही चली जा रही है। ये गांव वाले अपनी आंखों के सामने तबाही की साक्षात धारा को देखकर डर के मारे कांप रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े पत्थर भी तिनके की तरह बह रहे हैं। देर रात बाया नदी के पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि वाजिदपुर के पास बांध का कमजोर हिस्सा ढह गया और उस मुहाने से बाया नदी का पानी तूफानी रफ्तार से
बहने लगा। सबसे पहले आसपास के खेत और उसमें खड़ी फसल डूबी और कुछ ही घंटों बाद ये पानी महनार के गांव और मोहल्लों से होते हुए समस्तीपुर के पटोरी तक पहुंच गया। धारा में इतनी रफ्तार है कि उसके सामने खड़े होने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। लेकिन ये धारा तूफानी रफ्तार से बहती जा रही है और खेत और मैदान को निकलती जा रही है। जल्द ही टूटे बांध को नहीं बांधा गया तो तबाही और बर्बादी का मंजर और भयावह हो सकता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। सहरसा के MBA पास बहू ने गांव की तस्वीर बदलने के लिए सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और गलियों की खाक छानने लगी। उसका मकसद मुखिया बनकर अंधेरी जिंदगी में उजाला फैलाना है। चैनपुर की महिलाओं से सुख दुख बतिया रही है गांव की बहू रूपम झा। जो ओकरा वास्ते सब गोटा अहाँ सबके पैर छुए ले तैयार रहे छी, तो एकर मतलब मतदान की बहुत वैल्यू छे तखने ना। रूपम झा सालों तक मुंबई में रही, चमक दमक से भरी जिंदगी खूब जी। मल्टीनेशनल कंपनी में 20 लाख की पगार वाली हाईफाई नौकरी की, लेकिन जब एक दिन गांव की दुर्दशा से रूबरू हुई तो मन भर आया। लगा सारी चकाचौंध बेकार है। जब उनके गांव वाले ही फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं, हर तरफ लूट खसोट मची है, गरीबों को दाने दाने को तरसना पड़ रहा है, तो माया नगरी से नाता तोड़ा और पहुंच गई अपने गांव। मतलब अगर रहती है तखन ई रंग चैनपुर तो नहीं रहती है, हम इतने नहीं रहती है। कमाना रहता मुझे, मैं तो मुंबई में ही खुश थी, अपने लाइफ स्टाइल को जीते हुए वही कमा रही थी, खुश थी, बच्चों के साथ थी, अपनी बेटी के साथ थी। तो अगर कमाना होता तो मैं वहीं रहती। मुझे कमाना नहीं है, मुझे इनके चेहरे पे खुशहाली देखनी है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना है, इसके लिए मैं यहाँ हूँ। बड़े कॉलेज से MBA और मास कॉम की पढ़ाई कर चुकी रूपम झा मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में मजे से नौकरी कर रही थी। जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन जब मन में गांव वालों के चेहरे पर खुशहाली लाने की ललक जगी तो सब कुछ छोड़ा और लौट आई अपने गांव। गरीब बस्तियों में गई, महिलाओं की परेशानी समझी और उसे दूर करने का संकल्प भी लिया। अब वो मुखिया बनकर गांव और गांव वालों की तरक्की का सपना देख रही हैं। भी अपनी तरह से उनको समझा बुझा के कि नहीं मैं ही तुम्हारे लिए द बेस्ट हूँ, वो अपने लिए वोट ले लेते हैं और फिर 5 साल के लिए कहीं छिप के बैठ जाते हैं। 5 साल वो अपनी कमाई करते हैं, अपना पेट भरते हैं और बस खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि मैं यहाँ हूँ, इनके बीच में हूँ और अब जंग लड़ रही हूँ। मुखिया की कुर्सी के लिए मायानगरी की चकाचौंध छोड़कर गांव की गलियों में भटक रही MBA पास बहू रूपम झा हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही हैं और उनके हर सुख दुख में भागी बनने का वादा भी कर रही हैं। अब जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तभी पता चलेगा कि ये हाईफाई बहू अपने गाँव वाले के दिल में जगह बनाने में कितनी कामयाब हुई। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। इधर खगड़िया में गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने डंडे की मार से मनचले का सारा नशा उतार दिया, लेकिन छेड़छाड़ के आरोपी पर डंडे बरसने की सनक कानून को ठेंगा दिखाना। ये देखिए, जैसी बड़ी सी लाठी सिर पर पड़ी वैसे ये सिरफिरा दर्द के मारे छटपटाने लगा। तो गांव वाले खुशी के मारे चिल्लाने लगे। ऐसे शख्स ने जब सारी हदें पार कर दी तो गुस्साए गांव वालों ने उसे बीच चौराहे पर बांध दिया और फिर तो इन महिलाओं ने सरेआम इतनी लाठियां बरसाई कि इस दिलफेक मनचले के सिर से आशिकी का सारा नशा पल भर में गायब हो गया। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया।
और दुमका के किसान एग्री ड्रोन की मदद से कम समय में हाईटेक खेती कर रहे हैं, जिसमें कम मेहनत और कम खर्च में बेहतर पैदावार मिलनी तय है। हवा में उड़ रहे एग्री ड्रोन की 4-4 नलियों से कीटनाशक का पतला प्रवाह फूटने लगता है। रिमोट का इशारा मिलने भर की देर है। पल भर में एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने पहुंच जाता है ये ड्रोन और उसकी नलियां हरी भरी फसलों पर कीटनाशक की धारा उड़ेलने लगती है। यह हाईटेक ड्रोन दुमका के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो कम समय और कम खर्च में लहलहाती फसलों पर दवा से लेकर नैनो खाद तक का छिड़काव कर देता है। इस पर हम मैनुअल में स्प्रे करें तो 2-3 एकड़ पर दिन में कर सकता है, वो ड्रोन से कर सकते हैं तो 20 to 30 acres पर डे वी कैन स्प्रे अप। रिमोट का बटन दबाते ही कीटनाशकों के घोल से लदा एग्री ड्रोन पल भर में हवा से बातें करने लगता है और फिर उसकी धारा हर पौधे पर खाद से लेकर दवाइयों का छिड़काव करने लगती है। जिन खेतों में दवा छिड़कने में कई सप्ताह लग जाते हैं, ये ड्रोन महज कुछ घंटों के अंदर ही उन खेतों को कीटनाशक से लबालब कर देता है। एक एग्री ड्रोन की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, जो एक दिन में 20 से 25 एकड़ खेतों को कवर कर सकता है। तो इसमें बहुत इजी हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स अब समय भी बचेगा, लेबर कॉस्ट बचेगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली जो मशीन कर रहा है तो यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रे होगा। इसका एग्रीकल्चर में बहुत लाभ है। सचमुच हाईटेक तकनीक से लैस एग्री ड्रोन खेती और किसानी के लिए किसी क्रांतिकारी बदलाव से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए तो फटेहाल अन्नदाताओं की दशा सुधरते देर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बरसात